अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं माजिदा मेहरीन। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू जीके वर्ल्ड। दोस्तों, हमारे नेट के सिलेबस के यूनिट 2 में उर्दू की शेरी असनाफ, कसीदा, मसनवी और मरसिया शामिल है। तो आज हम कसीदे का फ़न और उसका आगाज़ व इर्तिका पर बात करेंगे। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ की जाए या किसी की हजू यानी बुराई की जाए। बाज़ मुहक्किकीन का ख़याल है कि लफ्ज़ कसीदा कसद से निकला और उसका सबब यह है कि शायर इरादा करके किसी की मदह या हजू करता है। कसीदा के लावी माना मग़ज़े गलीद के हैं। देखते हैं कसीदे के खुसूसियात। कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इश्तियारात के अलावा मज़मून के बुलंदी और ज़ोर बयान भी कसीदे के लिए लाजिम है। अशार की तादाद कम अज़ कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होता है। बाकी अशार के दूसरे मिसरे मतला से हम काफिया हम रदीफ या सिर्फ काफिया होता है। बाज़ कसीदे बग़ैर रदीफ के होते हैं। गज़ल ही की तरह कसीदे में मक़ता भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कसीदे का आखिरी शेर हो। उसके अलावा कसीदे में एक से ज़्यादा मक़ता भी हो सकते हैं। 2 तरह के कसीदा होते हैं, एक खिताबिया और दूसरा तमहीदिया। खिताबिया कसीदा वो है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदुआ बयान करते, यानी बगैर तमहीद के जो कसीदा लिखे जाते हैं उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। तमहीदिया कसीदा वो है जिसमें असल मदुआ से पहले तमहीद बांधी जाए। आइए अब देखते हैं कसीदे के अज्जाए तरकीबी। कसीदे के अज्जाए तरकीबी 4 हैं: तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। कसीदे की तमहीद को तशबीब कहते हैं, जिनमें शायर असल मकसद बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर मौसमे बहार या किसी ऐसे मौजू का ज़िक्र करता है जिसे सुनने वाला दिलचस्पी के साथ सुनने के लिए मुतवज्जा हो जाए। तशबीब के बाद गुरेज आता है। ये कसीदे का वो जज़ू है जो तशबीब और मदह के दरमियान 2-3 अशार में ये ज़ाहिर कर देता है कि शायर अब असल मकसद यानी मदह सराई के तरफ रुजू हो रहा है। गुरेज के बाद मदह आता है। ये कसीदे का सबसे अहम जज़ू है जिसमें शायर अपने ममदूह की मदह करता है। मदह के बाद दुआ आता है। एक कसीदे का आखिरी जज़ू है, उसको हातिमा भी कहते हैं, जिसमें शायर ममदूह के लिए दुआ करता है और अपने लिए इनाम व इकराम की इशारे ख्वाहिश करता है। दोस्तों, अब देखते हैं कसीदे का आगाज़ व इर्तिका। कसीदे की कदीम तरीन रिवायत अरबी शायरी में मिलती है। अरब शुरा कसीदे में अपने कबीले, अपने गांव, किसी बुज़ुर्ग या अपने महबूब की तारीफ़
बाहर किसी अरज के सदक दिल से करते थे। उस वक्त कसीदे में झूठ और मुबालिए का भी गुजर न था। अरबी से ये सिंफ फारसी में दाखिल हुई। वहाँ की महसूस तहजीब ने उसे मुतासिर किया। नतीजा यह कि कसीदे में तनव्वुह, बनावट, मुबालिया आराई और झूठ का दौर दौरा हो गया। फारसी के बुलंद पाया शायरों ने कसीदे की तरफ तवज्जो की और उसे बहुत फ़रोग़ दिया। फ़ारसी से ये उर्दू में दाखिल हुई। फ़ारसी और उर्दू अदब में कसीदा दरबारी माहौल की पैदावार है, इसलिए शुरा उसमें अपने तख़य्युल का पूरा ज़ोर लगा दिए। चुनांचे तख़य्युल की परवाज़, ज़ोरे बयान पर शिकवा अल्फाज ही कसीदे की जान है। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1611 के करीब कसीदा लिखे। इन कसीदा की ज़बान को दक्कनी उर्दू कहना बजा है, क्योंकि उनकी कसाइद में दक्कनी अल्फाज की कसरत है। नुसरती और अवासी भी दक्कन के काबिले ज़िक्र कसीदा निगार हैं। शुमाली हिंद के अहम कसीदा निगारों में सौदा, ज़ौक़, गालिब, अमीर मीनाई और मुहसिन काकुरवी के नाम काबिले ज़िक्र हैं, लेकिन सौदा का मकाम उर्दू कसीदा निगारी में सबसे बुलंद तरीन है। उन्होंने मदहिया और हजविया कसीदा भी लिखे। ज़ोरे बयान, शौकत अल्फाज, मज़मून आफरीनी, नेज़ परकशिश तशबीब, दिलकश गुरेज़, परजोश और मुबालिया आमेज़ मदह वो सब सौदा के कसीदों में मौजूद हैं। लखनऊ में मुसहफ़ी व इंशा ने भी बहुत से कसीदे लिखे, लेकिन अहद सौदा के बाद कसीदा निगारी का दूसरा अहम दौर मोमिन, ज़ौक़ और गालिब का अहद है। मोमिन किसी दरबार से वाबिस्ता न थे, न इनाम व इकराम के तलबगार थे, लेकिन इजहार तशक्कुर के तौर पर उन्होंने भी कसीदे कहे। गालिब ने कई कसीदे लिखे हैं। कसीदा निगारी में उनकी तवज्जो मदह से ज़्यादा तशबीब पर रहती है। उस अहद के सबसे अहम कसीदा गो ज़ौक़ हैं। उनके कसीदे गहरा इल्मी रंग लिए हुए हैं और उनमें इस्तिलाहात कसरत से इस्तेमाल हुआ है। नियतिया कसीदा गोई में मुहसिन काकुरवी ने काबिले रश के मकाम हासिल किया। कसीदे उसके बाद भी कहे गए हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा कसीदा निगार पैदा नहीं हुआ जिसका नाम काबिले ज़िक्र हो। दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। खुदा हाफिज़।